अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। नमस्कार, स्वागत है आपका माय इंडियन एस्ट्रो में। हमारे शास्त्रों में 7 पवित्र शहरों का वर्णन प्राप्त होता है जिन्हें सप्तपुरी कहा जाता है, जहां आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए अवश्य जाना चाहिए। मोक्ष का अर्थ है कि आप यहाँ जीवन और मृत्यु के चक्र को छोड़ सकते हैं और निर्वाण प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अत्यधिक शांति पाने के लिए कोई भी इन पवित्र स्थानों की यात्रा कर सकता है। सप्तपुरी के ये 7 पवित्र शहर हैं: अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, काशी, कांची यानी कांचीपुरम, अवंतिका यानी उज्जैन और द्वारावती यानी द्वारका। ये हमारे सबसे पवित्र हिंदू तीर्थ हैं और इन सभी शहरों का हमारे देवताओं के साथ एक मजबूत संबंध भी रहा है। जैसे कि अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान है, जबकि मथुरा वह शहर है जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो आइए जानते हैं भारत के इन दिव्य शहरों के बारे में। अयोध्या। अयोध्या वह भूमि है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था और राम स्वयं भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। अयोध्या भारत का सबसे पवित्र शहर और आर्थिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की दृष्टि से हमेशा से उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। यह पवित्र शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। माना जाता है कि ये शहर 9000 साल पुराना है और ये उस समय राजा दशरथ के समृद्ध और भव्य राज्य की राजधानी था। इस दिव्य शहर में 700 से अधिक प्राचीन मंदिर हैं जो इसे भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक बनाते हैं। राम जन्मभूमि, कनक भवन, सीता की रसोई, हनुमानगढ़ी, गूलड़बाड़ी, नागेश्वर नाथ मंदिर, त्रेता का ठाकुर और दशरथ भवन अयोध्या के कुछ खास स्थल हैं जहां आपको दर्शन हेतु अवश्य जाना चाहिए। वाराणसी। वाराणसी को प्रमुखता से शिव की नगरी के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि यह हमारा सबसे पुराना मौजूद शहर है। इस शहर में लगभग 20,000 मंदिर हैं जिन्हें आप सड़क के हर तरफ देख सकते हैं। भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से इस पवित्र शहर काशी का निर्माण किया था और इसीलिए इसे भारत की आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है। वाराणसी को लेकर एक खास बात यह भी है कि यदि आप इस शहर में मरते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा। आप यहाँ के पवित्र घाटों पर जा सकते हैं जो माँ गंगा के सबसे सुंदर और शांत दृश्यों के साथ आपकी आत्मा को अत्यधिक शांति देंगे। वाराणसी के मुख्य आकर्षक केंद्र: मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, पंचगंगा घाट, असी संगम घाट, वारणा संगम घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, बिंदु माधव, आदि केशव मंदिर, दुर्गा मंदिर और संकट मोचन मंदिर हैं। मथुरा। मथुरा भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है जो उत्तर प्रदेश में वृंदावन शहर और गोवर्धन पर्वत के निकट स्थित है। भगवान कृष्ण स्वयं विष्णु का अवतार हैं जो पृथ्वी को दुष्ट और शक्तिशाली राजा कंस से बचाने के लिए आए थे। भारतीय संस्कृति का हृदय कहा जाने वाला मथुरा चमत्कारी मंदिरों से भरा पड़ा है। इस पवित्र शहर में दर्शन करने का सबसे अच्छा समय कृष्ण जन्माष्टमी का है।
जब पूरा शहर पूरे जोश में होता है और हर व्यक्ति श्री कृष्ण के जन्मदिन पर भगवान का स्वागत करने के लिए उत्साहित होता है। हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण होने के अलावा मथुरा शानदार बौद्ध कला के लिए भी जाना जाता है, जो भारतीय संस्कृति के स्वर्ण युग से संरक्षित है। हरिद्वार। हरिद्वार का शाब्दिक अर्थ है हरि का द्वार, यानी भगवान विष्णु का प्रवेश द्वार। यह वह स्थान है जहां चार धाम यात्रा पर जाने से पहले गंगा नदी के पवित्र जल में अनुष्ठानिक स्नान किया जाता है। धार्मिक पुस्तकों के अनुसार भागीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की और मानवता के कल्याण के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल रहे। और हर की पौड़ी ही वह स्थान है जहां गंगा सबसे पहले अवतरित हुई थी। हरिद्वार में कुछ प्रमुख मंदिर मनसा देवी मंदिर, भारत माता मंदिर, माया देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर हैं। भारत के इस पवित्र शहर में हर 12 साल में प्रसिद्ध कुंभ मेला भी आयोजित किया जाता है। कांचीपुरम। कांचीपुरम अपने दिव्य मंदिरों के कारण भारत के 7 पवित्र शहरों में से एक है। वेगवती नदी के तट पर स्थित कांची को हजारों मंदिरों का शहर और सोने का शहर भी कहा जाता है। आदि शंकराचार्य ने इस शहर में अद्वैत दर्शन का प्रसार किया था। कांचीपुरम तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई से सिर्फ 75 किलोमीटर दूर है। यही कारण है कि यह भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले पवित्र शहरों में से एक है। कांचीपुरम में लगभग 108 शैव मंदिर और 18 वैष्णव मंदिर भी हैं। एकम्बरेश्वर मंदिर, वरदराज पेरुमल मंदिर, कैलाशनाथर मंदिर और कामाक्षी मंदिर कांचीपुरम के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं। उज्जैन। उज्जैन भारत के 7 पवित्र शहरों सप्तपुरी में से एक अन्य पवित्र स्थल है जो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ऐसा माना जाता है इस पवित्र शहर का उद्भव समुद्र मंथन के समय हुआ था। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी यहीं स्थित है। उज्जैन का भगवान कृष्ण से भी गहरा संबंध है, क्योंकि श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ मुनि संदीपनी से शिक्षा प्राप्त करने के लिए उज्जैन ही आए थे। उज्जैन में एक गोपाल मंदिर भी है जिसमें भगवान कृष्ण, बलराम और मुनि संदीपनी की चांदी की मूर्तियां हैं। द्वारका। आपकी सप्तपुरी यात्रा द्वारका के दर्शन के बिना अधूरी ही है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने कंस की हत्या के बाद अपना जीवन बिताया था। मानसिक शांति के लिए यात्रा करने के उद्देश्य से यह भारत का एक बहुत ही पवित्र स्थल है। द्वारका में कृष्ण के जीवन की कहानी को दर्शाया गया है, जब उन्होंने यदुवंश साम्राज्य की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था और कृष्ण के बाद यह शहर अंततः अरब सागर में किस प्रकार डूब गया था, इसका वर्णन भी यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ तक कि मीराबाई भी इसी दिव्य नगरी से थीं, जिन्होंने विश्व को कृष्ण भक्ति की शक्ति का पाठ पढ़ाया।